हाय स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9 अध्याय 5 के यूक्लिड की अभिधारणाएं। फर्स्ट आपका क्या है, यूक्लिड का परिचय। यूक्लिड एक महान यूनानी गणितज्ञ थे बेटा। फिर उनका समय लगभग 300 ईसा पूर्व माना जाता है। उन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। उन्होंने एलिमेंट्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें ज्यामिति का व्यवस्थित रूप से उसे प्रस्तुत किया गया। ठीक है बेटा, ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। उन्हें जो है ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ठीक है, आ जाइए नोट में। कोई जैसे बिंदु हो गया, बिंदु का आकार नहीं होता, केवल स्थान होता है। दोनों बिंदुओं से मिलकर जो रेखा बनता है क्या होता है, रेखा आपका होता है। जैसे ए और बी बिंदु से मिलकर जो पॉइंट बन रहा है तो क्या बन रहा है, रेखा बन रहा है। मुख्य अवधारणाएं यूक्लिड की क्या थी। बिंदु मतलब पॉइंट केवल स्थान बनाता है। रेखा लाइन मतलब दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती हैं। रेखाखंड लाइन सेगमेंट मतलब दो निश्चित सिरों वाला भाग होता है। जैसे बेटा आपका क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके आगे अब कोई लाइन नहीं बढ़ेगी, निश्चित हो गया तो ये रेखाखंड कहलाएगा। लेकिन इसका कोई निश्चित पॉइंट नहीं है तो ये अनंत तक जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, उधर से भी जा सकता है। किरण रे क्या होता है, एक सिरा निश्चित, दूसरी और अनंत तक। एक किरा बेटा आपका पॉइंट निश्चित हो गया, दूसरा क्या है, इन्फिनाइट की तरफ आपका चलता चला जाएगा। अभिधारणाएं यूक्लिड की पास्टुलेट क्या है आपके हैं, पास्टुलेट किसी भी दो बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब एक बिंदु, अभी हमने इस पहले वाले टॉपिक में बताया था, अगर दो बिंदु है तो इन दोनों रेखाओं को अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। रेखाखंड को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अभी बताया था। दोनों ओर क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। फिर कह रहा है किसी भी केंद्र और त्रिज्या से वृत्त बनाया जा सकता है। एक केंद्र है, उसकी त्रिज्या आर है, इससे हमने क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया, वृत्त बना लिया। सभी कोण बराबर होते हैं। ये जो अभिधारणाएं हैं, ये यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं हैं जो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है और पेपर में भी आपके आते हैं। समांतर रेखाओं से संबंधित प्रसिद्ध 5वीं अभिधारणा है। जैसे कोई समांतर रेखा हो गया बेटा, ये चीज़ है। कोई प्लेन हमने ले लिया, कॉपी को ले लिया एग्जाम्पल में, कोई कॉपी हो गई, ये प्लेन हो गई कॉपी, तो क्या कहलाएगी, आपकी यूक्लिड की अवधारणाएं में हो जाएगी। ठीक है, किसी एक के ऊपर एक को रखना, वो आपकी यूक्लिड की अवधारणाएं हो गई। आपकी लाइफ में रिलेटेड एग्जाम्पल बेटा, बिंदु पॉइंट, कागज़ पर एक पेन, इस तरह से इसके नोक को बेटा रख दो, रख कर फिर लगाया गया छोटा सा निशान। अब ये छोटा सा निशान क्या कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। रेखा लाइन, सड़क या रेलवे ट्रैक जो दोनों ओर बहुत दूर तक जाते हैं, वे कल्पना नहीं किया जा सकता। अब रेलवे ट्रैक कहाँ तक है बेटा, कोई कल्पना नहीं है। सड़क कहाँ तक है, कोई कल्पना नहीं हो, क्या हो गया आपका, लाइन हो गया, रेखा हो गया। रेखाखंड बेटा क्या हो जाएगा, स्केल का किनारा या मेज की लंबाई जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं। कोई मेज है बेटा आपका, तो वो क्या होगा, एक निश्चित होगा आपका, ये निश्चित किनारा होगा। कोई स्केल है तो ये निश्चित किनारा होगा, इससे अधिक होगा नहीं। ठीक है, वही चीज़ आपका दिया हुआ है। किरण, टार्च या सूर्य को किरणें जो एक बिंदु से शुरू होकर आगे बढ़ती है। कोई टार्च और सूर्य के किरणों को अगर टार्च को जलाया जाए तो उसकी किरणें बहुत दूर तक जाती हैं। सूर्य का प्रकाश आप लोग देख ही रहे हैं। ये क्या होता है आपका, किरण रे होता है। समतल प्लेन, ब्लैक बोर्ड, दीवार या फर्श की समतल सतह। अब ये कॉपी ही देख लो, क्या है आपका, एक समतल प्लेन है। ठीक है, अगर ब्लैक बोर्ड इसको सपोज कर लो तो क्या है, एक समतल प्लेन है। दीवार कोई भी है बेटा तो क्या है, समतल प्लेन है। ये फर्श आपका क्या है, एक समतल प्लेन है। यही सब है प्लेन। रेडी। यूक्लिड की ज्यामिति की स्वयं सिद्ध मतलब एक्सियम जो होता है, स्वयं सिद्ध क्या है वो बातें। एक्सियम फर्स्ट में था, जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो वे आपस में बराबर रहेंगी। जैसे बेटा एक पेन हमने ले लिया और ये पेन ले लिया, मान लीजिए सपोज कर लीजिए क्या है, आपस में बराबर है, तो ये एक दूसरे से बराबर ही रहेंगी। जैसे उदाहरण में राहुल की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई के बराबर है, लंबाई जो है उस मोहन की लंबाई के बराबर हो गई। मोहन की ऊंचाई जो है सोहन की ऊंचाई के बराबर है, तो इसलिए राहुल भी क्या होगा, सोहन की लंबाई के बराबर, ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। या तो आप ए का मान बी के बराबर है, बी का मान सी के बराबर है, तो यहाँ पे राहुल की ऊंचाई से बेटा देखो, राहुल मोहन, मोहन सोहन, अब राहुल सोहन की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। जैसे ए बी सी के बराबर है बी,
और ए सी के बराबर हो गया। तो यही चीज़ है आपका एग्ज्यूम सेकंड में क्या है, यदि बराबर वस्तुओं में बराबर वस्तुएं जोड़ दी जाएं तो योग भी बराबर होता है। जैसे राहुल के पास 5 पेन है बेटा, मोहन के पास 5 पेन है, 2 पेन और दे दिया जाए तो दोनों के पास कितने कितने पेन आएंगे, 7 और 7 पेन। ये यूक्लिड की अवधारणा है, मतलब स्वयं सिद्ध, मतलब मन के द्वारा, कल्पना के द्वारा ये किया जाता है। एग्ज्यूम थर्ड में क्या है, यदि बराबर वस्तुएं से बराबर वस्तुएं घटा दी जाएं, घटाने के रिलेटेड बेटा बोला है, तो शेषफल बराबर आता है। क्या आता है, शेषफल बराबर आता है। तो दोनों के पास 10-10 रुपये हैं, तो दोनों में क्या कर दिया जाए, 3-3 रुपये अगर घटा दिया जाए बेटा, खर्च कर देते हैं, तो दोनों के पास कितने रुपए आएंगे, 7 और 7 रुपये आएंगे। तो यही आपका यूक्लिड के एग्ज्यूम है जो स्वयं सिद्ध होते हैं। यही आपका बेटा। अगर ये चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आनंदवित मैथ वाला।